हाँ बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो अपना कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये दोनों एल्डिहाइड्स में भी मिलेगा और ये कीटोन्स में भी मिलेगा। एल्डिहाइड्स में किस तरह से, सपोजिंग यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है, एक हमने यहाँ पर लेते हैं ये हाइड्रोजन, इधर ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया तो भी ये एल्डिहाइड है। दोनों तरफ हाइड्रोजन ले लिया तो ये एल्डिहाइड है। अगर एक तरफ भी हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप डाल दिया तो भी अभी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप, इसमें ये जो ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया अपना। नेक्स्ट, अगर हम कीटोन्स लेते हैं तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके दोनों ही तरफ यहाँ पर CH3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कीटोन इस तरह से हो जाएगा। तो कॉमन बात जो है इसमें जो है वो ये है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट है। अब कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है इसका जो कार्बन एटम होता है, ये जो कार्बन एटम है C, ठीक है, ये जो कार्बन एटम है ये कैसा होता है, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर ये और ये, राइट। अब ये वाला जो कार्बन एटम है इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, अब इसको देखते हैं ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है। तो ये जो है हमको पता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले शेल में तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सेकेंड वाले शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 2 इधर है 2s2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2p2 में, 2px1 और 2py1, 2pz कुछ नहीं। जैसे एक्साइटेड स्टेट में ये आता है तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 2s, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो जंप कर जाता है। और कहाँ जंप करता है, ये यहाँ पर खाली वाले ऑर्बिटल में यहाँ जंप कर जाता है और ये यहाँ आ जाता है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से इसका तो शेप स्फेरिकल है और इनका डम्बल शेप्ड है सब के सब। तो अब ये जो है स्फेरिकल और 2 डम्बल शेप वाले px और py वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइज होते हैं और टोटल 3 हाइब्रिडाइज हुए हैं। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं जिनके शेप इस तरह से होते हैं और इनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक, तो ये जो 3 जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं अब इनको हम देखते हैं। तो ये अपना कार्बन एटम के ये यहाँ पर ये जो है इसको हम यहाँ बनाते हैं, ये अपना कार्बन एटम। ठीक है, तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये बन गया, दूसरा वाला ये बन गया और तीसरा वाला ये बन गया। ये तीनों ही sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं ये तीनों ही क्या बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन का भी कौन सा वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे 2s2 और 2p4। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो लोन पेयर और ये वाले जो हैं ये अनपेयर्ड, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो कौन सा, अब देखते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाया। वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से ये तो बनाया इसने, एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ओवरलैप कैसा हो गया, sp2p ओवरलैप हो जाएगा ये, राइट। ये तो हो गया अब सिग्मा बॉन्ड की बातें। अभी इसमें यहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा और दूसरा वाला हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ जो है अब हमको देखना है कि ये जो है ये बना रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाना है ना, तो इसका ये वाला जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बचा था कार्बन एटम का ये इसका भी ये और ये, इनका जब ओवरलैप होगा तो ये क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे।
ये पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप में इस तरह से बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इसमें ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फिर कैसे आएगा, अब पूरा स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे तो ये जो कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा। कैसा आएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। और तीनों ये सारे के सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में रहेंगे और बॉन्ड एंगल कितना आएगा इनका, 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। ये भी बॉन्ड एंगल, ये वाला भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज का आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो नेचर होगा, C डबल बॉन्ड O का नेचर अगर देखा जाए तो ये जो है हमको पता है ये नेचर कैसा है, ये नेचर पोलर है। लेकिन क्यों है पोलर आता है इसका नेचर? पोलर इसलिए है कि ये जो कार्बन एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव। जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही इनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और पार्शियल नेगेटिव, तो ये दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं और दो पोल्स क्रिएट होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और जब ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा तो कितने का आएगा, नियर अबाउट 2.3 से लेकर के 2.8 dBi यूनिट्स के बराबर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इसका जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है।